बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, क्या वज़ू करने के बाद कपड़े बदले जाएं तो वज़ू टूट जाता है? आज की मेरी इस वीडियो का मौजू यही है कि अगर हम वज़ू कर ले तो इसके बाद हम कपड़े बदलें तो क्या इससे वज़ू टूट जाता है? तो आपसे गुजारिश है कि ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे घरों में अक्सर बुज़ुर्ग ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर घर से कपड़े पहने, वज़ू कर लिया और नमाज़ पढ़नी है तो हम वज़ू करने के बाद दूसरे कपड़े बदल लें तो वज़ू टूट जाता है। और कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें, अपना बदन या शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाता है। ख़वातीन का ये मसला सही नहीं, कपड़े बदलने से वज़ू नहीं टूटता और न अपनी शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। क्या हुक्म है? नाज़रीन ग्रामी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू फासद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और ये इसलिए कि क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब बहाना वदी इसे कहते हैं, जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि इन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार चिपकता हुआ पानी इनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है और मनी के निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है और वज़ू हो तो वज़ू भी टूट जाता है। और इसी तरह पथरी मर्द या औरत के अगले या पिछले हिस्से से निकले, इससे वज़ू फासद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले, इससे वज़ू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी तरह से कड़वे पानी के मुंह में बढ़ कर के आ जाए तो इससे वज़ू फासद हो जाता है, यानी ऐसी गैर के जिसका रोका ना जा सके, इससे वज़ू फासद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालब आ जाए तो फिर वज़ू टूट जाएगा, लेकिन अगर थूक गालब हो जाए तो खून पर तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है कि अगर थूक सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासद हो जाता है और फिर दोबारा वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वज़ू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वज़ू टूट गया है। जुनून की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बालक का रुकू और सजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहका लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कहका लगा कर हंसना, इससे वज़ू फासद हो जाता है। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? और गुस्ल करते हुए भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना चाहिए? तो जवाब ये है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू की ज़रूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। तो नाज़रीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वज़ू नहीं टूटता।
لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو تو وضو جاتا رہتا ہے۔ حلال کیا یا مسواک کی، یا انگلی سے دانت باندھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے بھی نہ نماز جائے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔